गोरखपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की हुई मौत। आपदा विभाग ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आर्थिक सहायता। गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र में रविवार की भोर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। आकाशीय बिजली गिरने से एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके चचेरे भाई बहन घायल हो गए। इलाज के बाद घायल बच्चों को घर भेज दिया गया है। मृत बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सदर तहसील क्षेत्र के सियारामपुर के टोला कुदरहा की निवासी माधुरी पत्नी दियंदा शनिदयाल की भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। वह खेत की ओर जा रही थी। सुबह तेज आंधी आई तो लोगों ने गर्मी से राहत पाई। बच्चे घरों से निकलकर बगीचे में आम बीनने दौड़ पड़े। सहजनवा थाना क्षेत्र के समधिया चौक के अंतर्गत भरपही गांव की 10 वर्षीय खुशबू पुत्री फेकन प्रसाद, 6 वर्षीय ज्योति पुत्र सागर भुज और 10 वर्षीय अजय पुत्र सागर भुज भी बगीचे में जा रहे थे। अचानक बिजली गिरी, जिसकी चपेट में ये बच्चे आ गए। खुशबू गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी बच्चों को सहजनवा CHC ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में खुशबू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अजय व ज्योति के परिजन उन्हें लेकर निजी अस्पताल चले गए थे। उन्हें इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। खुशबू के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन कह रहे हैं कि काश उसे बाहर जाने से रोक लिया होता तो यह अनहोनी न होती। घर पर गांव के लोग पहुंचकर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव शाम तक गांव ले जाया जाएगा। फेगन प्रसाद व सुभावती के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा आकाश था, उसके बाद सपना, फिर मुकेश और सबसे छोटी खुशबू। आकाश का पिछले साल ही लगभग 17 साल की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया था। आज जब सुभावती को अपनी लाडली बेटी खुशबू की मौत का समाचार मिला तो वह दहाड़े मारकर रोने लगी। रोते रोते वह बेहोश हो गई। गांव की महिलाओं ने उन्हें सहारा दिया। घर पर गांव के लोगों का जमावड़ा लग गया। गांव के ही सागर भुज के 2 बच्चे इस घटना में घायल हो गए थे। सागर फेकन के सगे भाई हैं और सामने ही उनका भी घर है। दोनों बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। गांव के लोग उनके घर भी हालचाल जानने पहुंचे। गांव के लोगों का कहना था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। माधुरी अपने पति शनिदयाल कन्नौजिया के साथ सब्जी की खेती करती थी। उनके परिवार की आजीविका खेती से चलती है। उनके 3 बच्चे हैं। जहां बिजली गिरी है वहां 2 गड्ढे बन गए हैं। घटना के बाद परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज जनपद गोरखपुर में तहसील सहजनवा के अंतर्गत वज्रपात के कारण 3 बच्चे घायल हुए थे, जिसमें से खुशबू पुत्री फेकू की मृत्यु वज्रपात के कारण हो गई। बाकी दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिनका प्राथमिक उपचार देने के पश्चात उन्हें उनके गंतव्य की तरफ रवाना कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त एक अन्य घटना सियारामपुर तहसील सदर के अंतर्गत घटित हुई है सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास, जिसमें माधुरी देवी जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, उनकी भी मृत्यु वज्रपात के कारण हुई है। परिजनों को पोस्टमार्टम हेतु अवगत करा दिया गया है और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि अन्य प्राप्त होते हैं, परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार ₹4 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।